Hello dear students, followers, welcome to watch my YouTube channel. Today we are going to commence National Achievement Survey Practice Paper 2017-18 for class 10th English. आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में, जो कि पार्ट फर्स्ट था, हमने नेशनल अचीवमेंट सर्वे का इंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था, जो कि क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th के लिए था कि हाउ टू फिल OMR शीट सबसे मेन पॉइंट था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर डिस्कस करेंगे। आपको पिछला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं फर्स्ट पार्ट का, जिसमें स्टोरी का कॉम्प्रिहेंशन है और उसके 1 से लेकर 6 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और स्टोरी का कंप्लीट ट्रांसलेशन है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन कर लेना है और कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 12. Let's begin. Read the following passage and answer the questions that follow. नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उनके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका उत्तर दीजिए। Summer in India for food lovers is synonymous with the mango season. भारत में भोजन को पसंद करने वालों के लिए ग्रीष्म ऋतु आम की ऋतु के साथ समरूपी है, समानार्थी है। In our country, each state boasts of different varieties of mangoes, all hailed as delicacies. हमारे देश में प्रत्येक राज्य आम की किस्मों की डींगे हाँकता है, all hailed as delicacies. सभी अपनी डेलिकेसी के रूप में जाने जाते हैं। हेल्ड का मीनिंग वेलकम्ड या कॉल्ड, और डेलिकेसीज क्या है? कल्टीवेटेड टेस्ट, रिफाइनमेंट। सम आर मेंट टू बी ईटन राइप while others are best eaten when they are green and raw. कुछ आमों का मतलब होता है पकाकर खाना, जबकि दूसरे और अच्छे हैं, खाने के योग्य हैं जब वो हरे और कच्चे होते हैं। वाहिल The season starts as early as the last weeks of March. It is only around the last week of April that many varieties make their entry in the fruit bazaars across the country. जबकि मौसम मार्च के अंतिम सप्ताहों में जल्दी ही शुरू हो जाता है। यह केवल अप्रैल के अंतिम सप्ताह के आसपास है
कि बहुत सारी किस्में हमारे देश में फलों के बाजार में अपनी एंट्री दे देती हैं। द सीजन्स लास्ट्स अप टू द एंड ऑफ जून। यह मौसम जून के अंत तक चलता है। इन सर्टेन एरियाज, कुछ एक एरियाज में, कुछ एक क्षेत्रों में, इट लास्ट्स अप टू द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। यह अगस्त के महीने के प्रथम सप्ताह तक चलता है। फ्रॉम मैंगोज दैट आर एज स्मॉल एज पिंग पोंग balls to large ones that weigh as much as 2 to 3 kilos, 2 to 3 kilogram each. Each one of them is a gourmet's treat. मैंगो से, आमों से, जो आम इतने बड़े होते हैं जितनी कि एक छोटी सी टेनिस बॉल होती है। पिंग पोंग बॉल्स का मीनिंग क्या है? पिंग पोंग मीन्स टेनिस, खेलने का टेनिस। मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ पिंग पोंग को। यह क्या है? टेनिस। TE टेनिस बॉल, पिंग पोंग बॉल। और देखिए इसका आकार टेनिस बॉल जितनी टेनिस बॉल होती है उतना छोटा होता है, जो कि भार में इतना अधिक है जितना कि प्रत्येक 2 या 3 किलो का हो। Each one of them is a gourmet's treat. उनमें से प्रत्येक एक गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? फाइन, ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, अच्छी किस्म की ट्रीट में से एक है। गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? फाइन। या इसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर क्वालिटी भी बोलेंगे, जो सबसे अच्छी किस्म होती है वो बोलेंगे। एंड विद दीज डिफरेंट मैंगोज कम सम ऑफ द फेम्ड डिशेज प्रिपेयर्ड एज सीजनल डेलिकेसीज। और इन विभिन्न आमों के साथ जो आम कुछ प्रसिद्ध डिशेज लेकर आते हैं, जिनसे अच्छी अच्छी डिशेज तैयार की जाती है, जो फेम्ड है। इन्हें सीजनल डेलिकेसीज के रूप में तैयार किया जाता है। सीजनल मौसमी जो फाइन टेस्ट है या कल्टिवेटेड टेस्ट है या जो रिफाइनमेंट है इसकी, उसके रूप में इसको तैयार किया जाता है। बी इट द आमरस और मैंगो श्रिक हैंड in the western states that is usually teamed up with porridge and pickles, and mango rice made in South India. The range of special dishes in the vast Indian cuisine is aplenty. देखिए इसमें कुछ करेक्शन करवा रहा हूं मैं। यह गलत स्पेल है, श्रीकेंट। इसमें के बाद एच आएगा, क्या बोला जाएगा? श्रीकेंट। इस वर्ड का मीनिंग आप जान सकते हो, होता क्या है श्रीकेंट? एन इंडियन स्वीट डिश ऑफ स्टेन्ड योगर्ट। नेक्स्ट देखिए, द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेज इन द वास्ट इंडियन cuisine
इज अपलंटी। विशेष व्यंजनों की रेंज इस विशाल इंडियन क्यूजिन में प्रचुर मात्रा में है। इंडियन क्यूजिन, क्यूजिन का मीनिंग क्या है? क्यूलिनरी आर्ट और किचन आर्ट, मतलब कैरेक्टराइज्ड स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, भोजन को तैयार करने की विशेष शैली। जैसे कि रसोई में व्यंजन बनाने की कला, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। क्यूजिन क्या है देखिए, CULINERY, culinary आर्ट मीन्स किचन आर्ट। एक नया वर्ड और आ गया है आपके पास, अगर आ जाए। क्यूलिनरी आर्ट क्या है? किचन आर्ट, रसोई में व्यंजन बनाने की कला। वो अपलंटी, अपलंटी का मीनिंग क्या है? अपलंटी जानिए, ओवर लार्ज क्वांटिटी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा। तो ये हमने वर्ड्स मीनिंग भी देख लिए हैं। ये क्या है देखिए। उसके बाद ये एक तो साउथ इंडिया में मैंगो राइस बनाया जाता है, और स्पेशल डिशेज की रेंज वास्ट इंडियन क्यूजिन में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। मैनी स्वीट, सैवरी एंड स्पाइसी ट्रीट्स इन द रीजनल क्यूजिन्स यूज मैंगोज एज द कोर ingredient, both in its ripe and raw forms। बहुत सारी मिठाई, सैवरी, सैवरी का मीनिंग क्या है? द स्पेसिफिक स्मेल और टेस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का खास विशेष सुगंध, विशेष स्वाद, वो होता है सैवरी। बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी सुगंधित व्यंजन और स्पाइसी ट्रीट्स, मसालेदार ट्रीट्स रीजनल कुजिन्स में, क्षेत्रीय खाना बनाने की कला में मैंगोज को यूज करते हैं अपने कोर इंग्रेडिएंट्स के रूप में। कोर इंग्रेडिएंट्स क्या है? स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, स्पेशल आइटम, विशेष आइटम होता है। बोथ इन इस राइप एंड रो फॉर्म्स, दोनों ही रूप में, इसके कच्चे और पके हुए रूपों में। इन एडिशन, इसमें और जोड़ते हुए देखिए, मैनी बेकरीज, इसके संकलन में, एडिशन क्या है? संकलन। मैनी बेकरीज एंड पेटिसरीज दैट हैव मशरूम्ड अक्रॉस द मेट्रोज मेक चीज केक्स एंड अदर डेजर्ट्स centered around mangoes, which is the king of fruits। इसके एडिशन में देखिए बहुत सारी बेकरीज और पेटिसरीज। पेटिसरीज क्या है? अ शॉप दैट सेल्स पेस्ट्रीज एंड केक्स, एक दुकान जो पेस्ट्रीज और केक्स को सेल करती है, बिक्री करती है, बेचती है। और बहुत सारी बेकरीज और पेस्ट्रीज, पेटिसरीज, वो मेट्रोस के अक्रॉस मशरूम्ड हैं। मेट्रोस वैसे क्या है? अंडरग्राउंड रेलवे होता है, यहाँ अंडरग्राउंड के रूप में लिया है। तो देखिए, मेट्रोस के अक्रॉस मशरूम्ड, मशरूम क्या है? टू ग्रो क्विकली, टू बी लार्ज साइज, जल्दी ही बड़े आकार में परिवर्तित हो जाना, मशरूम। तो मेट्रोस के अक्रॉस ये चीज केक्स बनाती हैं, या दूसरे डेजर्ट्स जो मैंगो को सेंटर करके बनाए जाते हैं, मैंगो से ही केंद्रित होते हैं। डेजर्ट्स का मीनिंग क्या है? अ स्वीट कन्फेक्शन सर्व्ड एज द लास्ट कोर्स ऑफ मील, खाने के लास्ट कोर्स के रूप में
स्वीट कन्फेक्शन जो सर्व किया जाता है, परोसा जाता है, उसको लेके ये वर्ड चूज किया गया है। मैंगो में से जो है वो क्या है, मैंगो को क्या कहा जाता है, विच इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा है मैंगो। Thus you have enough option to keep that sweet tooth of yours satiated। इस तरह से आपके पास पर्याप्त ऑप्शन है अपनी सैटिएटेड स्वीट टूथ को मेंटेन करने का। मीन्स सैटिएटेड का मीनिंग क्या है, टू फील टू सेटिस्फैक्शन, टू सेटिस्फाई, अपने आप को संतुष्ट करने का, अपने दांतों को मीठा रखने का आपके पास पर्याप्त ऑप्शन है। वो क्या है, फलों का राजा आम, जिसको खा के आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो। कितना मज़ा आता है रसीले आम खाने में, मुंह में पानी आ गया होगा। तो देखिए, बट वन मस्ट एडमिट दैट नथिंग बीट्स द फील ऑफ बाइटिंग थ्रू अ फ्रेशली कट मैंगो। लेकिन कोई भी ये बात स्वीकार कर लेगा, और किसी को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि एक ताज़ा कटा हुआ मैंगो, उस मैंगो को बाइट करने की जो फील है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़िया बिट है यह। तो ये था हमारा ट्रांसलेशन इस पैसेज का, जो हमने माइन्यूटली किया है। अब इसके बाद हम इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 to 12, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह क्वेश्चंस हैं वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वन कैन फाइंड मैंगोज फ्रॉम, कोई भी मैंगो कब से कब तक पा सकता है। ऑप्शन 1 मार्च टू अगस्त, ऑप्शन 2 अप्रैल टू जून, ऑप्शन 3 अप्रैल टू मई, ऑप्शन 4 मई एंड जून। तो सही रिस्पॉन्स, सबसे पहले पैरा को स्टडी कर लीजिए। मैंगो कब शुरू होता है, लास्ट वीक ऑफ मार्च, और एंड कहाँ है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का मार्च टू अगस्त। सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ मैंगोज। नीचे दिए गई स्टेटमेंट्स में से मैंगो के बारे में कौन सी सत्य नहीं है। ऑप्शन 1, देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेशल मैंगो डिसीज इन इंडिया। भारत में काफ़ी सारी विशेष मैंगो डिसीज हैं। ऑप्शन 2, मैंगोज कैन बी ईटन राइप एज वेल एज रॉ। मैंगो को कच्चे के साथ साथ पके हुए के रूप में भी खाया जा सकता है। पका हुआ और कच्चा दोनों ही खाने योग्य हैं। थर्ड, मैंगोज आर नॉट अवेलेबल इन समर। मैंगोज गर्मी के मौसम में अवेलेबल नहीं होता। ऑप्शन 4, मैंगोज आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज। मैंगोज आम विभिन्न आकारों में उपलब्ध होते हैं। तो 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। लेकिन जो ट्रू नहीं है वो क्या है, मैंगोज आर नॉट अवेलेबल इन समर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ हमने नेगेटिव सेंस में देखना है, जबकि मैंगोज समर सीजन में अवेलेबल होते हैं, और इसने नोट लगाया है, इसलिए यह क्वेश्चन ट्रू नहीं है। आंसर ही एक्चुअली यही है। और पैसेज में भी देखिए, समर इन इंडिया और फूड लवर इज सिनोनिमस विद द मैंगो सीजन। यहाँ से ही आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेज इन द वास्ट इंडियन क्यूजिन इज अपलंटी मीन्स। वास्ट इंडियन क्यूजिन में स्पेशल डिशेज की रेंज प्रचुर मात्रा में है, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन 1, मैंगो finds its place in a few special Indian dishes। कुछ एक खास भारतीय डिशेज में मैंगो अपना स्थान प्राप्त करता है। सेकंड, इन द इंडियन क्यूजिन मैंगो इज अ स्पेशल डिश। इंडियन क्यूजिन में, क्लिनरी आर्ट में मैंगो विशेष डिश है। थर्ड, मैंगो इज अ वास्ट इंडियन क्यूजिन। वास्ट इंडियन क्यूजिन है मैंगो। फोर्थ, देर आर लॉट्स ऑफ स्पेशल डिशेज विद मैंगो इन द इंडियन क्यूजिन। इंडियन क्यूजिन में मैंगो के साथ बहुत सारी विशेष डिशेज हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन फोर्थ, देर आर लॉट ऑफ स्पेशल डिशेज विद मैंगो इन इंडियन क्यूजिन। यहाँ क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, और आपको ड्राफ्ट करते वक्त पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है पेपर में। बहुत सारे डिशेज आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। मैनी स्वीट, सेवरी एंड स्पाइसी डिश इन रीजनल क्यूजिन, यूज मैंगो, इससे सेंस निकाल सकते हो। मैंने ट्रांसलेशन करवाया था आपको। और द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेज इन द वास्ट इंडियन क्यूजन इज प्लेंटी। तो यहाँ से आपका आंसर है, देयर आर लॉट ऑफ स्पेशल डिशेज विद मैंगो इन इंडियन क्यूजन। तो करेक्ट आंसर है हमारा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कोर इंग्रेडिएंट इन द पैसेज मीन्स। पैसेज में कोर इंग्रेडिएंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1, मेन आइटम। ऑप्शन 2, लास्ट आइटम। ऑप्शन 3, फर्स्ट आइटम। ऑप्शन 4, स्पेशल आइटम। कोर इंग्रेडिएंट क्या है? स्पेशल आइटम, विशेष आइटम। विशेष आहार के रूप में, विशेष आइटम के रूप में मैंगो को जाना जाता है। दोनों रॉ और राइप, दोनों वे में यह यूज किया जाता है। यहाँ इसका आंसर है, इसलिए यह स्पेशल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैंगो इज ऑफन कॉल्ड। ऑप्शन 1, अ पिंग पोंग बॉल। ऑप्शन सेकंड, द किंग ऑफ फ्रूट्स। ऑप्शन थर्ड, अ स्वीट डेलिकेसी। ऑप्शन फोर्थ, अ समर ट्रीट। तो बाकी तो सभी सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अक्सर मैंगो को क्या कहा जाता है? फलों का राजा, द किंग ऑफ फ्रूट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच इज द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग अ मैंगो। टेक्स्ट के अनुसार मैंगो को, आम को खाए जाने का सबसे बढ़िया ढंग क्या है? कौन सा है? ऑप्शन 1, हैविंग मैंगो राइस, मैंगो से बने हुए चावल। ऑप्शन 2, ड्रिंकिंग आम रस, आम रस पीकर, आम रस पीने का ढंग। ऑप्शन 3, मैंगो श्रीकैंड, मैंगो श्रीकैंड। ऑप्शन 4, ईटिंग अ फ्रेशली कट मैंगो, ताज़ा ताज़ा कटा हुआ मैंगो खाने का वे। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ। सही ऑप्शन है हमारा फोर्थ ऑप्शन।
डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन के साथ साथ हमने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन कर लीजिए। और जिस भी किसी बच्चे ने, मेरे फॉलोअर्स ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, उस लिंक पर जाकर पार्ट फर्स्ट को भी देखिए और अपनी नेशनल अचीवमेंट टेस्ट, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बेहतर तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेज ऑल्सो। थैंक्स टू ऑल।